के माने तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कहां पर जाएंगे, हम अपना समर्थन करेंगे पर कैपिटा पर। उसके लिए तर्क क्या देंगे आप लोग? सबसे पहला, पृथ्वी पर प्रत्येक नागरिक को संसाधन का बराबर अधिकार मिला है, तो प्रत्येक नागरिक के द्वारा CO2 एमिशन के लिए भी बराबरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए पर कैपिटा CO2 एमिशन ज्यादा बेटर है। दूसरा तर्क हम इसमें दे सकते हैं, पर कैपिटा स्पष्ट करता है कि आप प्रकृति के संसाधनों का कैसा दोहन कर रहे हैं या प्रकृति के संसाधनों पर कितना दाब लगा रहे हैं, कितना उसका शोषण कर रहे हैं। जबकि वो विकसित देश ये तर्क देते हैं कि आप लोगों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा दी तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने जनसंख्या को नियंत्रित करके उनके जीवन के स्तर को बढ़ाया है, इसलिए पूरा जोड़ करके देखा जाना चाहिए। उनके पास भी अपने तर्क है, लेकिन हम अपने तर्कों के आधार पर उत्तर को रख सकते हैं। एक जीवन सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आप लोगों ने फील किया होगा कि बचपन में, जैसे आजकल मैं देखता हूं कि जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी भी बहुत सारी बदल चुकी है, कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका हम पर असर पड़ा है। पर अगर आप लाइफ स्टाइल पर गौर करिए, आज से 20 साल पहले तो हमारे घर में 2 प्रकार के ड्रेस होते थे। एक ड्रेस वो होता था जो कभी किसी फंक्शन में पहनने के लिए अलमारी के अंदर रखा जाता था, और एक ड्रेस वो होता था जो हम डेली यूज करने के लिए या स्कूल या कहीं जाने के लिए यूज करते थे। पर देखना ये पाश्चात्य सभ्यता का असर कैसा हुआ। पाश्चात्य सभ्यता का असर ये हुआ कि आज हमारा मॉर्निंग वॉक का अलग है, सोने का कपड़ा अलग है हमारे, अगर सोने जाएंगे तो, उसके बाद अगर कहीं घूमने जाएंगे तो वो अलग है, फॉर्मल अलग हो गया है, सेमी फॉर्मल हो गया है, या मैं कह सकता हूं कि पार्टी वेयर अलग हो गए हैं। इतने टाइप हमने बना दिए हैं कि लगातार लोगों के पास कपड़ों की तादाद बढ़ रही है। या आप अपने घर से भी एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा तो आज से 20 साल पहले माताजी जब खाना बनाती थी तो सभी लोगों के घर पर एक सब्जी और रोटियां या चावल बनता था। वर्तमान में घरों में 2-2, 3-3 सब्जियां बनने लगी हैं। यह आपका संसाधनों पर दबाव ही तो है, क्योंकि आपने अपनी भोजन की आदतों में बदलाव किया है। पहले जो घर में बनता था वो खाया जाता था, अब घर में वो बनता है जो आपको खाना होगा। यह बहुत बड़ा अंतर आ गया है। यह संसाधनों पर दबाव का कारण है और यही हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि शायद बचपन में सभी लोगों के साथ यह घटना हुई होगी। हम भारतीय लोग कितने संसाधन की कीमत समझते हैं, इसका यह जीवंत उदाहरण है। अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो कभी आप लोगों ने फील किया होगा कि अगर गलती से तुमसे नमक गिर गया होगा तो पेरेंट्स ने कहा होगा कि नमक गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि इस नमक को गिराया तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आंखों की पलकों से आपको नमक उठाना पड़ेगा। इस प्रकार का डर क्रिएट कराया गया होगा। नमक कोई महंगा संसाधन नहीं है, लेकिन नमक के बनने की प्रक्रिया को ध्यान में अगर हम रखें तो सच में यह बहुत ही महंगा संसाधन होगा। और भारतीयों ने इस संसाधन की कीमत पर ध्यान नहीं दिया है। भारतीयों ने इस संसाधन के महत्व और इसके प्राकृतिक निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया है। अगर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहूं तो आपको यहां यह समझना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर की डर थे, ये आज भी जिन लोगों ने ये डायलॉग सुने हैं वे आज भी नमक फेंकते समय डरते होंगे। उसका रीजन है क्योंकि वह संसाधन के महत्व को समझाने का एक तरीका था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो पुराना कल्चर था वही ऐसा कल्चर है इस दुनिया में जो संसाधनों को बहुत धीमे गति से दोहन करेगा और वही ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में सबसे मददगार होगा। यदि इस विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें वो पूर्ण रूप से सांस्कृतिक परिवेश लाना होगा जो पहले था। हमारे यहां पर जब पुराने समय में, आज से 10-12 साल पहले, कोई कपड़ा खराब हो जाता था तो हम उसे सीधा फेंकते नहीं थे, पहले उस कपड़े को कई भागों में बांटते थे। एक कपड़ा यूज होता था शायद कोई चीजों को बांधने के लिए, एक कपड़े का पीस होता था किसी दूसरी चीज के लिए। वर्तमान में कपड़े में थोड़ा दाग गिर जाए या फिर फट जाए तो व्यक्ति उसे पहनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कपड़ा अब शरीर को ढकने के बजाय फैशन के लिए उपयोग किया जाने लगा है। ये जो अर्थ बदले हैं,
ये जो विचार बदले हैं इसी ने संसाधनों पर दबाव डाले हैं। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि इस वैश्विक तापन में जिम्मेदारी सभी की है। अगर मानसिकताओं का परिवर्तन नहीं हुआ, अगर लोग नहीं समझ पाए कि आपके द्वारा जो फैशन उपयोग किया जा रहा है, आपके द्वारा जो भोजन का तरीका बदला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डाल रहा है, तब तक आप इस परिवर्तनों को ना तो करा सकेंगे, ना मेंस में आप एक बेहतर आंसर दिला पाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी इस टाइप की बातें दिमाग में आए, आपको यह समझना चाहिए कि किस प्रकार के संसाधन बेहतर होते हैं। यहां पर मैं एक और आपको बात समझाना चाहूंगा। इस ग्लोबल